Hello students, so today's topic is equation of line, and for a moment let me just classify the lines into three types. One is horizontal line, other vertical line, and third will be a slant line, or you can call it as an oblique line. So there are three types of lines you can consider for now. Now if you see here, we have coordinate system wherein this is x-axis and this is y-axis. So let me first talk about horizontal line. Now here we have x-axis, which is the horizontal line. I want to find the equation of x-axis. So what I do is I observe the points here. Now this point has the coordinates 1, 0. The coordinate of this point is -5, 0. ऐसे करके आप जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लोगे उन सब का y कोऑर्डिनेट 0 आने वाला है, विच मीन्स दैट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ y इज इक्वल टू 0. आए बात समझ में? सच एन ईजी टास्क. Let's again find out the equation of one more horizontal line. Let me consider this. What do you think the coordinates of this point will be here? It will be 1, -3. What do you think the coordinate of this point will be here? It will be -3, -3. Likewise, आप जितने भी points लोगे इन सारे points का y coordinate आपको -3 मिलने वाला है. इसीलिए इस लाइन का इक्वेशन हुआ y इज इक्वल्स टू -3. ठीक है. अब इजी एक और क्वेश्चन. सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस लाइन. व्हाट डू यू थिंक इस लाइन का इक्वेशन होगा? इस लाइन का इक्वेशन ऑब्वियसली y इज इक्वल टू 2 होगा. कोई ऐसे भी सोच सकता है कि सर ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन y के -3 से पास हो रही है, तो इसीलिए इक्वेशन हुआ y इज इक्वल टू -3. ये लाइन y एक्सिस के 2 से पास हो रही है, इसीलिए इस लाइन का इक्वेशन हुआ y इज इक्वल टू 2. ऐसे भी समझ सकते हैं, बट इन फैक्ट आई टोल्ड यू द एक्चुअल रीजन दैट ऑल दीज पॉइंट्स विल हैव देयर y कोऑर्डिनेट 2, सो द इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू 2. तो मतलब हर हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इक्वेशन होगा वो y इज इक्वल टू समथिंग होगा. इज दिस क्लियर? सो y इज इक्वल टू समथिंग विल बी द इक्वेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइन्स. So if you have an horizontal line, definitely its equation will be y is equal to something. अब आते हैं equation of vertical lines के ऊपर. So let me consider यहाँ पे हमारे पास एक vertical line already है y axis. तो इस y axis के कुछ points की बात कर लेते हैं. चलो मुझे बताओ इस point का coordinates क्या होगा? इस point का coordinates होगा it will be 0, 4. करेक्ट? आपको क्या लगता है इस point का क्या coordinates होगा? 0, 1. और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा 0, -1. तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि हर पॉइंट यहाँ पे उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है. इसीलिए y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो होगा x इज इक्वल टू समथिंग एंड दैट समथिंग इज 0 योर. अंडरस्टूड? सो यू टेल मी व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लाइन. This is again a vertical line, so not the coordinate, sorry. What will be the equation of this line? Can you tell me what will be the equation of this line? Yes, if you observe all these points, this one, this one, any number of points you consider, and you will observe that all the points have their x coordinate 5, so the equation is x equals to 5. ठीक है. और ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो x के 5 में से पास हो रही है, तो x equals to 5, और ये वर्टिकल लाइन है. सो x के 5 में से अगर कोई वर्टिकल लाइन पास हो रही है तो उसका इक्वेशन x इक्वल्स टू 5 होगा. वैसे ही अगर कोई वर्टिकल लाइन x एक्सिस के -6 से पास हो रही है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन होगा आपका x इक्वल्स टू -6. सो अब ये जो वर्टिकल लाइन है, हर वर्टिकल लाइन का इक्वेशन जो होगा वो समझ में आ गया कि वो x इक्वल टू समथिंग होगा. कभी x इक्वल टू 0 होगा, कभी x इक्वल टू -6 होगा, कभी x इक्वल टू 5 होगा, लेकिन x इक्वल टू समथिंग होगा. तो जब भी लाइफ में हम लोग को y इज इक्वल टू 3 दिखेगा, मतलब वी विल इमेजिन दिस एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड इफ़ आई सी x इक्वल टू 3 तो मैं उसको एक वर्टिकल लाइन की तरह ऑब्जर्व कर सकता हूँ, इमेजिन कर सकता हूँ. अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक लाइन्स पे. अब ये जो ऑब्लिक लाइन्स की जो बात करने वाले, दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. Now to understand the equation of oblique lines, हम लोग को पहले 3 important concepts पढ़ने पड़ेंगे. पहला है inclination of line, which is the angle made with the x axis.
तो अगर यहाँ पे देखेंगे लाइन L1 एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही है, तो इंक्लिनेशन ऑफ L1 हुआ 30 डिग्री, वेरी इजी। वैसे ही लाइन L2 देखोगे तो लाइन L2 हमारे एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रही है, तो मैं कहूँगा इंक्लिनेशन ऑफ L2 इज़ 60 डिग्री। उसी तरह से अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, उसी तरह से यहाँ पे लाइन L3 जो है इट इज़ मेकिंग सम ऑब्ट्यूज एंगल, सपोज 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो लाइन L3 का इंक्लिनेशन हुआ 120 डिग्री, राइट। बट ये जो एंगल लिए हैं मैंने, ये सारे एंटी क्लॉकवाइज में लिए हैं मैंने। सो एंटी क्लॉकवाइज में जब आप इंक्लिनेशन लेते हो तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे लीनियर पैर लगाएंगे तो ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। तो कहना है से कि हमारी लाइन L3 है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री भी बना रही है, बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो L3 का जो इंक्लिनेशन होगा वो 120 डिग्री भी कह सकते हैं, या L3 का इंक्लिनेशन -60 डिग्री भी कह सकते हैं। -60 क्यों? क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने उसको पकड़ा है, उस एंगल को क्लॉकवाइज में कंसिडर किया है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। अब स्लोप ऑफ अ लाइन टेल्स यू कि लाइन कितनी ज़्यादा स्टीप है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो L2 लाइन L1 से ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा स्लोपी है, या ज़्यादा इंक्लाइंड है, या ज़्यादा स्लांट है। L2 ज़्यादा स्लांट है L1 से। तो लाइन कितनी स्लांट है दैट इज़ गिवन बाय स्लोप ऑफ अ लाइन। और वो स्लोप ऑफ अ लाइन निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है। इट इज़ जस्ट यू हैव टू टेक tan ऑफ थीटा, एंड व्हाट इज़ थीटा? थीटा इज़ द इंक्लिनेशन। मतलब जैसे लाइन L1 की बात करूँ तो किसी ने कहा अगर लाइन L1 का स्लोप कितना है, तो मैं कहूँगा लाइन L1 का जो स्लोप है वो tan थीटा होगा, राइट। मतलब tan 30 डिग्री होगा, तो tan 30 डिग्री होगा हमारा 1/√3। सो हमारी लाइन L1 का स्लोप हुआ 1/√3। वैसे ही लाइन L2 के बारे में बात करें तो L2 का जो स्लोप होगा विच इज़ M2, आई कैन से दैट विल बी tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 कितना होता है? √3 होता है। तो लाइन L2 का स्लोप हुआ √3। बट यहाँ पे L3 का केस जो है वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे M3 की बात करें, मतलब स्लोप ऑफ लाइन L3 विच इज़ अगेन, या तो मैं उसको tan 120 भी कह सकता हूँ, और आई कैन ऑल्सो कॉल इट एज tan ऑफ -60। और tan 60 जैसा कि आपको पता है कि √3 होता है, तो tan ऑफ -60 होगा -√3। तो लाइन L2 और लाइन L3 इन दोनों का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है विद द एक्स एक्सिस, लेकिन एक क्लॉकवाइज में है और एक एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए L2 का स्लोप √3 आया है और L3 का स्लोप -√3 आया है। आई होप इतना समझ में आया। सो स्लोप कैसे निकालते हैं? tan लेने का, इंक्लिनेशन का, ठीक है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरसेप्ट्स। अब अगर आप देखोगे इंटरसेप्ट क्या होता है, तो एक बात तो आपको पता होगी, एवरी लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस समवेयर। कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करते ही है। जैसे L1 की बात करें तो लाइन L1 एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिल रही है? एग्जैक्टली यहाँ पे 4 पे। इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट और हमारी L1 लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट होगा, एक्स इंटरसेप्ट वो 4 पकड़ेंगे, क्योंकि ओरिजिन से वो डिस्टेंस 4 है, ठीक है। वैसे ही यही लाइन y एक्सिस को भी कहाँ पे कट कर रही है? लाइन L1 जो है y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है -3 पे। तो लाइन L1 का जो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट, ठीक है, वो y इंटरसेप्ट उसका -3 होगा। वैसे ही चलो L2 की बात करते हैं। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, L2 का x इंटरसेप्ट क्या होगा? L2 का x इंटरसेप्ट होगा, करेक्ट, ये 1, ये उसका x इंटरसेप्ट है। और y इंटरसेप्ट क्या होगा L2 का? -2, करेक्ट। L2 का y इंटरसेप्ट होगा -2, क्योंकि y एक्सिस को वो -2 पे मिल रही है। वैसे ही लाइन L3 का इंटरसेप्ट बताओ, लाइन L3 का x इंटरसेप्ट क्या होगा? x इंटरसेप्ट लाइन L3 का होगा ये पॉइंट, मतलब -5, क्योंकि वो x एक्सिस को -5 पे मिल रही है। और L3 y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है? -4 पे, तो उसका इंटरसेप्ट हुआ -4। तो बहुत आसान है,
एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक ऐसा ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलती है, राइट। सो जस्ट टू रिवाइज हमने अभी क्या पढ़ा वो तीनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। सो कैन यू टेल मी अगेन, L1 का इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री, करेक्ट। और L1 का स्लोप कितना है, tan 30 मतलब 1/√3। अच्छा, लाइन L1 का x इंटरसेप्ट क्या है, करेक्ट 4। और लाइन L1 का y इंटरसेप्ट क्या है, -3। सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। अगेन लाइन L2 के बारे में बात करते हैं। लाइन L2 एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, 60 डिग्री। और लाइन L2 का स्लोप कितना होगा फिर, अगर इंक्लिनेशन 60 है तो tan 60 √3 होता है, इसलिए लाइन L2 का स्लोप होगा √3। और उसी तरह से लाइन L2 का x इंटरसेप्ट क्या है, 1, क्योंकि वो x एक्सिस को देखो 1 पे कट कर रही है। और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, -2 पे, तो उसका y इंटरसेप्ट हुआ -2। वैसे ही लाइन L3 का बात करते हैं। L3 बताओ कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, -60 डिग्री। इसका मतलब लाइन L3 का इंक्लिनेशन -60 हुआ और उसका स्लोप क्या होगा, tan ऑफ -60 मतलब -√3। और लाइन L3 वापस देखो एक्स एक्सिस पे लाइन L3 कहाँ पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को, देखो यहाँ पे -5 पे, तो ये हुआ एक्स इंटरसेप्ट उसका -5। और y एक्सिस को वो यहाँ पे कट कर रही है, इसलिए उसका y इंटरसेप्ट हुआ -4। सो फॉर एवरी लाइन यू कैन राइट इट्स इंक्लिनेशन, यू कैन राइट इट्स स्लोप एंड यू कैन राइट इट्स x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो सर यहाँ पे भी तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। हाँ, एकदम करेक्ट। आप देखो एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या होगा, कैन यू टेल मी द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। लाइन एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन मतलब एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, तो वो 0 डिग्री होगा। तो कोई बोलेगा व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, आप बोलने का 0 डिग्री। और कोई कहेगा इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या है, तो हम कहेंगे वो 90 डिग्री है, करेक्ट। क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री बना रही है, हमारी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रही है। चलो स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस का स्लोप निकालते हैं tan ऑफ 0 डिग्री। tan 0 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए लाइन एक्स एक्सिस जो है उसको स्लोप ही नहीं है, उसका स्लोप 0 है। और आप खुद देख सकते हो हॉरिजॉन्टल है, सो स्लोप है ही नहीं उसके पास, दैट्स वाई tan 0 0 होता है। अब इसी वजह से आप देखोगे वाई एक्सिस का क्या स्लोप होगा, tan 90 विच इज़ नॉट डिफाइंड और आई कैन कॉल इट एज इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा स्लोप है। देखो वाई एक्सिस एकदम वर्टिकल है तो उसका स्लोप तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। वैसे ही